हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 13 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉक्स। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कहीं आपको ऐसे लग सकता है कि भाई जो भी हो रहा है कहीं वो फेयर नहीं हो रहा है। एक अनफेयर एनर्जीज, एक किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का इनजस्टिस आप महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि भाई जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ पे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी और कहीं एक पॉजिटिव आउटकम इस वीक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, या मैं कह सकती हूँ आपको एक पॉजिटिव आउटकम की उम्मीद थी और आपको वो पॉजिटिव आउटकम नहीं मिल रहा है। और शायद इसीलिए अगेन मैं कहूँगी कि आपको लग रहा है कि भाई आपके साथ चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस हैं, सिचुएशन है जिसकी वजह से एक अनफेयर एनर्जीज आप महसूस कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके आसपास हैं कहीं उनके इंटेंशंस या मोटिव्स आपके लिए ठीक नहीं हैं, कहीं वो बहुत ज़्यादा या फिर वैसे ही आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, डिप्लोमेटिकली आपके साथ चल रहे हैं। तो देखिए टॉरस, यहाँ पे आपको मैं यही कहूँगी कि इस वीक आपने थोड़ा सा अलर्ट रहना है, थोड़ा सा कॉन्शियस, थोड़ा सा कॉशियस ज़रूर रहना है। आप कंप्लीटली या फिर ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट ना करें। देखिए, ट्रस्ट तो हमें करना पड़ता है क्योंकि ट्रस्ट करे बगैर काम नहीं बनता। लेकिन जिन लोगों पे आपको डाउट आ रहा है, जिन लोगों के बारे में आपको ख्याल आ रहा है, या फिर से देखिए हमें एक वाइब आ जाती है कि सामने वाले की क्या इंटेंशंस हैं, क्या मोटिव्स हैं, तो ऐसे में आप बहुत कॉशियस रहें, अलर्ट रहें। उन लोगों को, उन सिचुएशंस को, उन सर्कमस्टांसेस को अवॉइड करें जहाँ पे आपको लगता है कि भाई चीज़ें ठीक नहीं हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि कुछ गलत हो सकता है। और जो भी डिसीजन लें, जो भी चॉइस लें, बहुत सोच समझ के लें। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि अगर आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से या जिनके ऊपर आपको कंप्लीट ट्रस्ट है, आप उनसे ज़रूर एक बारी बात कर लें, उनसे ज़रूर अगेन एक बारी डिस्कस कर लें। और देखिए, थोड़ा सा अगेन आपने कॉन्शियस रहना है और आर्ग्यूमेंट्स, डिस्कशंस जो भी नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको भी आप इस वीक अवॉइड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, इन नटशेल बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट ना करें। जैसे होता है ना, कभी हम आगे बढ़ के काम करते हैं तो वैसे ना आप करें। थोड़ा सा आप लो प्रोफाइल मेंटेन करें और अगेन जो भी करें बहुत सोच समझ के करें। एंड यहाँ पर टी लीफ से आप लोगों के लिए बॉक्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है यू विल रिसीव अ गिफ्ट। तो देखिए, यहाँ पे गिफ्ट लिखा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सब टॉरस को इस वीक गिफ्ट मिले, लेकिन किसी भी तरीके का गिफ्ट मिल सकता है। कुछ लोगों को मटेरियलिस्टिक कोई गिफ्ट मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई एप्रिसिएशन, कोई रिकग्निशन आपको मिल रही है। इन नटशेल देखिए, कोई अच्छी चीज़ इस वीक आपको किसी अपने लव्ड वन या फिर किसी कुलीग, किसी कोवर्कर से मिल सकती है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द स्टार एंड वोट। तो देखिए, दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक बहुत एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका आपके पर्सनल फ्रंट में स्पेसिफिकली रहता हुआ दिख रहा है।
पीछे अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो रहे थे या फिर किसी भी चीज़ को लेके आपने किसी लेवल पे एक उम्मीद खोई थी और कहीं अगेन आप डायरेक्शनलेस महसूस कर रहे थे, आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आप चीज़ों को डील करें, आप क्या करें, आपको एक क्लैरिटी ही नहीं आ रही थी चीज़ों को लेके, तो इस वीक कहीं अगेन एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है, आपको उसी चीज़ से रिलेटेड एक डायरेक्शन मिलती हुई दिख रही है, आप बहुत ज़्यादा होपफुल होते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ दिख रही हैं और कहीं देखिए आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को किसी इंसान को देते हुए दिख रहे हैं, बहुत एक गिविंग एनर्जीज़ में दिख रहे हैं। तो देखिए टॉरस, गिविंग एनर्जीज़ में रहना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन हमेशा गिविंग एंड रिसीविंग का एक बैलेंस होना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। तो जब हम बहुत ज़्यादा किसी को दे देते हैं तो सटल लेवल पे हमारी एक एक्सपेक्टेशंस उनसे बढ़ जाती हैं और जब उस तरीके से हमें वापसी नहीं मिलती तो हमें हर्ट होता है। और अगर पहले से ही हम एक बैलेंस बना के चलते हैं, पहले से ही अगर हम एक गिविंग और रिसीविंग एनर्जीज़ में अगेन एक बैलेंस रखते हैं तो हम कभी भी परेशान नहीं होते हैं। तो इस चीज़ का आप इस वीक ज़रूर ख्याल रखें। एंड टी लीफ से आप लोगों के लिए बोट का कार्ड है और ये कार्ड कहता है मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। तो देखिए कहीं ये किसी भी लेवल पे मनी के आने की बात करता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनहेरिटेंस से रिलेटेड कोई बातचीत चल रही है, कोई डिस्कशंस हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई लॉटरी या फिर कोई ऐसा गेम आप खेल रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी कि किसी भी तरीके से किसी भी लेवल पे मॉनेटरी गेन या पैसे से रिलेटेड फ़ायदा आपको हो सकता है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है लिमिटेशन। और देखिए ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि इस वीक जो भी हो आपने बहुत अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके, बहुत लिमिट करके आगे बढ़ना है, यानी कि एक बैलेंस आपने इस वीक मेंटेन करना है। देखिए मैंने हमेशा कहा है लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। तो कोई भी चीज़ अगर आप टू मच कर रहे हैं या फिर टू लेस कर रहे हैं, उसको आपने चेक करके करेक्ट करना है। और देखिए अगर हम आपके कार्ड्स देखें तो स्टार का कार्ड कह रहा था कि इस वीक आप बहुत एक गिविंग एनर्जीज़ में हैं। तो देखिए फिर से मैं कहूँगी कि आपने इस चीज़ में एक बैलेंस लेकर आना है। और अगर प्रोफेशनल फ्रंट का कार्ड देखें तो हो सकता है लोगों के इंटेंशंस आपकी तरफ ठीक नहीं हैं। तो देखिए इस सिनेरियो में भी सोच समझ के बोलें, लिमिट में रहें, लिमिट में बोलें, लिमिट में हर काम करें। तो फिर से मैं कहूँगी कि एक अपने आप को लिमिट करके चीज़ों को लेके रिस्ट्रिक्ट करके आप चलेंगे तो इस वीक की एनर्जीज़ को आप काफ़ी बेहतर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है और इसके हिसाब से ब्लू, इंडिगो, नेवी ब्लू कलर्स आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे होगा सैटरडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।